बिहार में जब भी कोई चुनाव हो और शहाबुद्दीन साहब का नाम ना हो, वह चुनाव फीका हो जाता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार के 2 जिलों में बिहार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में आरजेडी द्वारा मरहूम शहाबुद्दीन साहब के ना तो तस्वीर और ना ही किसी पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगाई गई और ना ही उनकी पत्नी का कहीं कोई जगह दिया गया, ना कोई जिक्र किया गया। शहाबुद्दीन साहब जब तक जिंदा थे वह आरजेडी का गुणगान गाते रहे, आरजेडी के दामन को पकड़कर हमेशा एक ढाल की तरह वह खड़े रहे। वहीं जब उनकी मृत्यु हो गई दिल्ली में, तो उनके जनाजे तक को देखने के लिए लालू परिवार से कोई नहीं गया। यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की उपेक्षा लालू परिवार के तरफ से की गई। अब गोपालगंज चुनाव के पहले आज जो एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए, खुद समझ जाइएगा कि किस तरह लालू परिवार और आरजेडी के लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार को उपेक्षित कर रहे हैं। आज मैं बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए आया कि आखिर बिहार के राजनीति में 2 जगह उपचुनाव चल रहा है और अभी जो गोपालगंज का उपचुनाव है, जो हॉट सीट बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय ही क्यों ना बने, ये चर्चा का विषय बनने का मेन कारण है शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार। जिस तरह के राजनीतिक मर्डर कर दी जाती है शहाबुद्दीन साहब की, एक पॉलिटिकल मर्डर हो जाता है दिल्ली में और उसको कोरोना सिद्ध कर दिया जाता है। जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, मैं सोचता हूं क्योंकि वो सिनारियो ऐसा था। और मैं जब ये बोलता हूं पॉलिटिकल मर्डर, तो बड़ा मन में अजीब तरह की बात आती है, अजीब तरह की सिहरन होता है मन के अंदर कि मैं ये पॉलिटिकल मर्डर बोलने के पहले क्या क्या सोचता हूं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। जब शहाबुद्दीन साहब पे केस इंप्लीमेंट होता है, शहाबुद्दीन साहब पर केस होता है, तो राज्य में राजद की सरकार होती है। और जब शहाबुद्दीन साहब भागलपुर से जेल से छूट के आते हैं तो राज्य में राजद की सरकार होती है। और फिर शहाबुद्दीन साहब की अरेस्टिंग होती है तो गठबंधन की सरकार होती है, जिसमें राजद भी शामिल होती है। और वो दौर, वो मंजर, वो दिन मुझे अभी याद है कि जिस तरह के शहाबुद्दीन साहब का मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद उनके मैयत को दफनाने के लिए जो जद्दोजहद शुरू हुई दिल्ली में, उस जद्दोजहद में जो परेशानी उसामा साहब को हुई, शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे को, मैं उस परेशानी को देखा हूं। मेरी आंखें ने उस परेशानी को देखी है और मैंने जो वहां रियलाइज किया, जो महसूस किया, केवल वहां से महज 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी मेरे दोस्तों। मैं ये कहानी आपसे क्यों बता रहा हूं, ये 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार वहां थे। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के जनाजे में आने के लिए किसी ने जरूरत नहीं की कि चलो हमारे और हमको जिंदा रखने वाला एक व्यक्ति, एक व्यक्तित्व हो सकता है कि हमारे साजिश के तहत मारा गया हो, चलो एक दिखावे के लिए उसके जनाजे में शामिल हो जाए। लेकिन वो शामिल नहीं हुए। और वही शहाबुद्दीन साहब कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते हैं। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, इस पार्टी को बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में जिंदा रखने के लिए वो अपने जान तक की बाजी लगा दिया और मरते मरते इस पार्टी को नहीं छोड़ा शहाबुद्दीन साहब ने। आज शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ क्या छलावा हो रहा है, क्या आप महसूस कर सकते हो? ये कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, ये कितनी बड़ी सोची समझी साजिश है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नेता स्वीकार नहीं किया जा रहा है। गोपालगंज के उपचुनाव में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को वहां के पोस्टर और बैनर से हटा दिया जाता है। यह बहुत बड़ी साजिश है मेरे दोस्तों। और मैं खासकर एक मैसेज देने के लिए गोपालगंज के लोगों के सामने आया हूं कि अल्लाह तबारक व तआला, और जो मेरे हिंदू भाई, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, यह आपको मौका दिया है कि आप ये सिद्ध कर दो
कि अगर शहाबुद्दीन साहब को इग्नोर कर दिया, तुमने उसके परिवार को इग्नोर कर दिया, तो हम तुमको इग्नोर कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग एक इतिहास रचने जा रहे हो, और इतिहास रचने का यह मौका गोपालगंज के उपचुनाव में आपको मिला हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आप इस मौके का पूरा इस्तेमाल करोगे।